नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अरुण पाल है और एसपीसी इंजीनियर्स में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करना जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल पैनल्स इन द बिल्डिंग्स। इलेक्ट्रिकल पैनल्स आपने देखे होंगे, जो लोग खरीदते हैं या तो ग्राउंड फ्लोर में लगे होते हैं या बेसमेंट्स में लगे होते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल्स चीज क्या है? इलेक्ट्रिकल पैनल्स हमारे यहाँ, जैसे आपका दिल है, एक इंसान का जो दिल धड़कता है, वो हमारी बॉडी तभी काम करती है अगर हमारा दिल काम कर रहा है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल पैनल होता है बिल्डिंग के अंदर कि अगर इलेक्ट्रिकल पैनल्स हमने सही नहीं लिया है, उसकी क्वालिटी सही नहीं है, तो वो हमारे यहाँ कई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। शॉर्ट सर्किट हो सकता है, लाइट बंद हो सकती है, कई टॉपिक्स होते हैं। इलेक्ट्रिकल पैनल्स में जो हमारी सप्लाइयाँ आती हैं वो हमारी आती है ट्रांसफार्मर से, जो मेन सोर्स है बिल्डिंग के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई आने के लिए। तो वो ट्रांसफार्मर की सप्लाई आती है, वो इलेक्ट्रिकल पैनल के अंदर वो हमारे थ्रू एसीबी कंट्रोल होती है। इसके अलावा उसी पैनल में हमारी डीजी की सप्लाई भी आ रही होती है। तो दो सप्लाइयाँ आपस में कैसे कंट्रोल करनी है, कैसे आपस में भिड़े ना, क्या उसमें कंट्रोल होता है, वो इलेक्ट्रिकल पैनल्स की सेफ्टी पे बहुत डिपेंड करता है। उसके अलावा जो जनरेटर्स होते हैं, वो जनरेटर ऑटोमेशन में कैसे चलें, कितना चले, कितना लोड होना चाहिए, कितने पे ट्रिप होना चाहिए, वो हमारी लाइट पावर जाते ही 8 सेकंड में डीजी कैसे ऑन होना है, उसके लिए प्रोग्राम लॉजिक कंट्रोल आते हैं, जो पीएलसी हम पैनल्स के अंदर ही लगवाते हैं एज ए कंसल्टेंट। तो पीएलसी कितनी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पीएलसी डीजी सेट्स को कंट्रोल करती है, डीजी सेट को ऑफ करती है, लोड डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये सारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स का ही हिस्सा है। इलेक्ट्रिकल पैनल्स हमारे दिल्ली में करीब 5 से 8 हजार पैनल बिल्डर्स हैं जो हमारे पैनल बनाते हैं। अब पैनल बिल्डर्स, आप कहेंगे सर पैनल बिल्डर्स और बाकी पैनल बिल्डर्स में क्या अंतर है? पैनल को अप्रूव करने के लिए आप भी अगर मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना चाहें तो सीपीआरआई का सर्टिफिकेट मिलता है, आप पैनल्स बना सकते हैं। चाहे आप 100 गज की कोठी में बना रहे हैं या 200 गज में बना रहे हैं या 1 एकड़ में बना रहे हैं या 2.5 एकड़ के प्लॉट में बना रहे हैं, सीपीआरआई टेस्ट सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। अब आप बोलेंगे कि सीपीआरआई टेस्ट सर्टिफिकेट तो 8,000 में है, 8,000 फैक्ट्रियां हैं दिल्ली के अंदर, तो अब मैं किस फैक्ट्री से पैनल लूं? इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि पैनल्स के लिए अगर आप बिल्डिंग्स में पैनल लगाना चाहते हैं तो पैनल की फैक्ट्री को जरूर देखिए। पैनल की फैक्ट्री देखने के लिए आपको ये मुद्दे आपको जरूर देखने चाहिए कि पैनल्स की फैक्ट्री में क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि उसका इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टाफ कैसा है। अगर आपको इंजीनियरिंग और टेक्निकल स्टाफ आपको अच्छा है तो उसके लिए हम 15 अंक देते हैं। उसके अलावा उसका क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्या टर्नओवर है, उसके लिए हम देते हैं उसके 10 पॉइंट। फिर आप उसको देखिए उसकी फैक्ट्री में कि उसका स्टोर कैसा है, वो स्टोर नीट एंड क्लीन है, कितना सामान पड़ा हुआ है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। इसके अलावा 10 नंबर हम देते हैं फैब्रिकेशन फैसिलिटी। उसके पास कौन कौन सी मशीनें लगी हुई हैं, ऑटोमेटिक प्लांट है या नहीं है, पैनल कटिंग है या हाथ से काट रहा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सीपीआरआई ये नहीं कहता कि पैनल्स को कैसे बनाना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि नट बोल्ट और वेल्डिंग, वो नट बोल्ट से काम कर रहा है या वेल्डिंग से काम कर रहा है। अगर वो नट बोल्ट से काम कर रहा है, दैट इज ए इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप वेल्डिंग कर रहे हो, अगर पैनल आपने पूरा वेल्ड कर दिया है, उसको उठाने में भी प्रॉब्लम है, उसको ले जाने में प्रॉब्लम है, और वेल्डिंग पार्ट को उसकी डीग्रीजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हो नहीं पाती है। इसके अलावा उसका क्या प्रोक्योरमेंट प्लान है, उसके ऊपर भी हम 10 नंबर देते हैं। 10 नंबर हम देते हैं कि उस फैक्ट्री में 9 टैंक प्रोसेस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। 9 टैंक प्रोसेस होता है कि पानी की शीट को निकाला, उसको साफ करा, उसको डिग्रीजिंग करी, क्लोरिनेशन, वो 9 टैंक प्रोसेस उस फैक्ट्री में होना बहुत जरूरी। इसके अलावा उसकी पेंट वर्कशॉप कैसी है, ऑटोमेशन में है या नहीं है, उस पेंट वर्कशॉप के लिए भी हम उसको 10 नंबर देते हैं। फिर हमने लास्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पैनल तो बन गया, पर उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी उस पैनल बिल्डर के पास है या नहीं है। अगर पैनल बिल्डर के पास टेस्टिंग फैसिलिटी नहीं है तो पैनल बनाने का कोई फायदा नहीं है। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो पैनल जो लगा हुआ है उसमें इंपॉर्टेंट फैक्टर है बस बार का। बस बार वो टेस्ट हुई है कि नहीं हुई है, कितने % करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसकी टेस्टिंग फैसिलिटी में शॉर्ट सर्किट कर सकता है नहीं कर सकता, हाई वोल्टेज टेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्टर के बाद ही आप किसी पैनल बिल्डर्स को काम दीजिए।
मेरे हिसाब से पैनल में सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि अगर कभी शॉर्ट सर्किट होता है तो पैनल विथस्टैंड करना चाहिए, वो ट्रिप नहीं करना चाहिए, उसमें आग नहीं लगनी चाहिए। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। और दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है कि उसका टेम्परेचर कभी भी नॉर्मल टेम्परेचर जो कमरे का है उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाना है, उसके कारण है कि उस पैनल बिल्डर्स ने कैसे पैनल बनाया है, उसके पैनल की साइजेस क्या है, उसमें हीट डिसिपेशन का क्या फैक्टर लिया है। ये 2 पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आप उसको प्रॉपरली सिलेक्ट कर लोगे तो पैनल आपका 40-45 साल कभी भी कुछ होने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से जो बढ़िया पैनल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसमें जो नाम आते हैं वो ट्रिकोलाइट है, एडलेक है, एडवांस है, एम्बिड है। और उसके अलावा आप दूसरे पैनल बिल्डर्स को भी आप चेक कर सकते हो। अगर एक अच्छा पैनल बिल्डर है तो लोग उसके रेट है 5 से 7% से ज्यादा वेरी नहीं करने चाहिए। मेरे हिसाब से एज ए कंसल्टेंट मैं कहूंगा कि पैनल बिल्डर्स को सिलेक्ट करने में सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसके पैनल की फैक्ट्री जाके देखिए, उसको चेक करिए, उसकी क्वालिटी क्या है, और 5 से 7% से डिफरेंस नहीं आना चाहिए। अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है कि जो भी आप ले रहे हैं एप्पल टू एप्पल कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करिए, दोस्तों को शेयर करिए, और नए वीडियोस देखने के लिए आप हमें कमेंट करिए ताकि उसी प्रकार से हम आपको वीडियो बनाएं।